ये वीडियो मैं बस बीजेपी के ऊपर बात करने के लिए ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। ये बिल्कुल अनस्क्रिप्टेड वीडियो होने वाली है। मैंने बस कैमरा ऑन किया है और मैं आगे तुम सभी लोगों को बताऊंगा ये जो प्रोटेस्ट चल रही है, ये जो स्टूडेंट्स को मारा गया है, ये सब कैसे शुरू हुआ और बीजेपी को ब्लेम क्यों मिल रहा है। तो ये वीडियो बिल्कुल ही अनस्क्रिप्टेड है। तुम सभी लोगों को पता ही होगा ये सब कैसे शुरू हुआ है। सीजेपी जो कॉकरोच जनता पार्टी, तुम सभी लोगों को पता होगा, इसके ऊपर मैं डिटेल्ड बात नहीं करूंगा। और ये और सोनम वांगचुक, अभिजीत दीपके जो सीजेपी के थे, और सोनम वांगचुक जो एक इंजीनियर है और एक एजुकेटर भी रह चुके हैं, तो ये बैठते हैं हंगर स्ट्राइक के ऊपर। पिछले 21 दिनों से वो हंगर स्ट्राइक पे बैठे ही थे। 28 जून को उन्होंने शुरू करी थी और 21 जुलाई को उनको दिल्ली पुलिस आती है सिविल ड्रेस में और उठा के लेके जाती है। और ये डेमोक्रेसी की डेथ बोल रहे हैं लोग, और ये है भी, क्योंकि कोई अगर आवाज उठा रहा है तो उससे जबरदस्ती तुम उठाकर नहीं लेके जा सकते। तो ये सीन हुआ है और ये कैसे आगे क्या क्या हुआ है ये मैं आगे बताऊं। 21 दिनों से हंगर स्ट्राइक चल रही थी। सोनम वांगचुक जी 21 दिनों से भूखे थे। तो अगर सोनम वांगचुक जी को कुछ हो जाता तो सरकार के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर आता। सोनम वांगचुक अगर अपनी जान खो देते तो स्टूडेंट्स ज्यादा तप जाते। वो अभी भी स्टूडेंट्स ज्यादा ही तपे हुए हैं, लेकिन वो क्यों तपे हुए हैं? क्योंकि सोनम वांगचुक जी को उठाकर लेके गए। और इसके ऊपर पीएम ने, नरेंद्र मोदी जी ने कुछ भी, अ सिंगल पोस्ट, सिंगल वर्ड किसी के सामने कुछ भी नहीं बोला है। ये पूरी तरह से डेमोक्रेसी को किल्ड कर दिया है। इन्होंने कुछ भी, एक शब्द भी इस नीट स्कैम के ऊपर नहीं बोला। ये सब नीट स्कैम की वजह से प्रोटेस्ट कर रहे थे। जो 5 बच्चों की जान गई है उन्हें जस्टिस मिल जाए, इसके लिए ये प्रोटेस्ट करने के लिए बैठे थे, लेकिन इनकी किसी ने कुछ नहीं सुनी। ये सब प्रोटेस्ट इसीलिए कर रहे हैं ताकि धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन दे दे, लेकिन बीजेपी ना उनका रेजिग्नेशन ले रही है ना कुछ ले रही है। इसके ऊपर बीजेपी ने एक सिंगल ऐसी पोस्ट भी नहीं की कि ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हंगर स्ट्राइक पे है, हमने इन्हें देखना चाहिए। ये सीधा पुलिसों को भेज रहे हैं। सोनम वांगचुक जी को उठाया और उस दिन से रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया। जिस दिन सोनम वांगचुक जी को उठाया उसी दिन लोग बोले डेमोक्रेसी है या नहीं। कोई अगर आवाज उठा रहा है तो उसे ही उठा दिया जा रहा है। ये ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा स्टूडेंट्स की मांग है। स्टूडेंट्स बोल रहे हैं रेजिग्नेशन दे दो, लेकिन ये स्टूडेंट्स का कुछ थोड़ा भी नहीं सुन रहे हैं। अब सोनम वांगचुक जी को उठाने के बाद स्टूडेंट्स के अंदर एक आग बन गई। अब स्टूडेंट्स बोल रहे हैं ये डेमोक्रेसी नहीं है। तो स्टूडेंट्स सब रोडों पर आ गए और रोडों पर स्टूडेंट्स आने के बाद उन्हें बुरी तरह मारा गया, पीटा गया। 12-12 साल की लड़कियों पर हाथ उठाया गया। उनकी छाती पर पुलिस वालों ने पैर से मारा गया। बहुत सारे बच्चों को खून निकला, सिर से खून निकला। उन्हें बहुत बुरी तरह मारा हो। तुम लोगों ने ये सब कुछ देखा होगा। ऑनलाइन कितनी वीडियोस आ रही है, कितनी बेरहमी से पुलिस वालों ने गुंडों की तरह मारा है। उन्हें नेम प्लेट भी नहीं थी उनके यहाँ पर। सबके सब पुलिस वाले सिविल ड्रेस के अंदर मारे जा रहे हैं। ये कैसे हो? यानी जो स्टूडेंट्स आवाज उठा रहे हैं कि 5 बच्चे मर चुके हैं नीट स्कैम की वजह से, हमें बस एक रेजिग्नेशन चाहिए, लेकिन बीजेपी की सरकार वो रेजिग्नेशन ले ही नहीं रही। क्यों नहीं ले रही? क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जो है, उन्होंने ओडिशा के अंदर 25 साल बाद बीजेपी की सरकार लाई है। इसकी वजह से मोदी जी उनका रेजिग्नेशन नहीं ले रहे। रेजिग्नेशन की बात दूर दूर तक छोड़ दो, मोदी जी ने इसके ऊपर एक सिंगल ट्वीट तक नहीं किया। मोदी जी ने एक पोस्ट तक नहीं की। पोस्ट करनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारा ध्यान देश में ही नहीं है तो कहाँ है? ये हम लोग कैसे देश में जी रहे हैं जहां पर आवाज ही नहीं उठा रहा कोई? आवाज उठाई जाए तो उसे मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। ये स्ट्रगल बहुत दिनों से शुरू था। 21 दिन हो चुके थे सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक पर थे। उनके बॉडी के मसल्स, फैट्स सब कुछ गायब हो चुका था और 21वें दिन पुलिस आती है और उन्हें उठा के लेके जाती है। ये किस प्रकार की डेमोक्रेसी है? और एक बात, ये लोग बीजेपी का झंडा लेके हनुमान जी को नचाते हैं। बड़ी भीड़ के अंदर हनुमान जी को नचाते हैं हाथ में बीजेपी का झंडा लेके, कि ये पक्ष इतना बड़ा है कि भगवान को उनके पक्ष का झंडा लेकर नचवाया जाए। ये इन्हें तब प्रॉब्लम नहीं है जब ये हनुमान जी की पतंग बना के उड़ाते हैं।
इन्हें तब प्रॉब्लम नहीं है जब राम मंदिर के अंदर चोरी होती है, उसके सारे के सारे सस्पेक्ट जो इनके क्लोज है वो सब छूट जाते हैं। और इन्हें तभी प्रॉब्लम है जब कोई कॉमेडियन आता है और कहता है सीता के पति का नाम लेकर नीता के पति की झोली भर रहे हैं। ये किस हद तक सही है? हमारे दादा परदादा या फिर हमारे पिताजी, इन्होंने कांग्रेस को 75 साल दिए और उनके बाद उनको लगा कि भाई यार अभी कांग्रेस को चेंज करना होगा, इनसे काम नहीं हो रहा है, तो उन्होंने कांग्रेस को चेंज किया, कमान बीजेपी के हाथ में दी। 2014 से अभी 12 साल हो रहे हैं मोदी जी इन वर्क हैं, अच्छा काम किया है, लेकिन अभी मोदी जी से अच्छा काम नहीं हो रहा। तो ये डेमोक्रेटिक इंडिया है, तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि अभी तुम्हें सरकार में रखना है नहीं रखना है, ये हमारे हाथ में है। हम तुम्हें सरकार से निकाल भी सकते हैं और तुम्हें सरकार दे भी सकते हैं। तो अभी हमारे मन पे है, अभी युवाओं के हाथ में है कि तुमसे सरकार नहीं चलाई जा रही है तो तुम्हें सरकार हम नहीं देंगे। ये डिसीजन बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में है। तो जैसे कांग्रेस को 75 साल बाद निकाल दिया था, तो मोदी जी को हम 12 साल बाद ही निकालेंगे। अगली बार कांग्रेस की सरकार आएगी, कोई भी पार्टी की सरकार आएगी, विजय थालापति उनकी सरकार को बड़ा बना सकते हैं, वो पीएम के लिए खड़े रह सकते हैं, उनकी सरकार आ सकती है, किसकी भी आ सकती है। जो अच्छा काम करेगा स्टूडेंट्स उन्हें चुन के देंगे। पुलिस वाले स्टूडेंट्स के ऊपर बंदूक तान रहे हैं, टीयर गैसेस फेंक रहे हैं जैसे कि वो कोई आतंकवादी हो, और न्यूज चैनल सारी की सारी मीडिया बिकी हुई है। ये सारी की सारी मीडिया बता रही है क्या इनका कनेक्शन पाकिस्तान से है। अगर कोई आवाज उठा रहा है तो क्या उसका कनेक्शन पाकिस्तान से ही होगा? ये देश के अंदर कहीं ना कहीं बंद होना चाहिए। इसकी वजह से अभी जो स्टूडेंट्स आए हैं, तो ये रिवॉल्यूशन बनेगा बीजेपी को खत्म करने के लिए। और बीजेपी बहुत ही जल्दी 2029 तक तो मुझे पता नहीं, लेकिन 2029 का इलेक्शन तो हारने ही वाली है। लेकिन अभी अगर स्टूडेंट्स ज्यादा और मोटिवेट हो गए तो ये रिवॉल्यूशन पक्का है, बीजेपी की सरकार अभी गिर सकती है 101%। अभी ये धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन नहीं मांगकर ये सीधा नरेंद्र मोदी का रेजिग्नेशन मांग रहे हैं। अगर कहीं नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसी हालत अगर हो गई तो उन्हें रेजिग्नेशन देना ही पड़ेगा। बंदूक की नोक पर तुम लोगों को शांत नहीं कर सकते। और अभी रिसेंटली हमारे सिख भाई भी इस प्रोटेस्ट के अंदर जुड़ चुके हैं, क्योंकि वो और एक प्रोटेस्ट कर रहे थे फार्मर्स के लिए। अभी वो प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर रहे हैं जंतर मंतर के अंदर। अभी बहुत सारे सिख भाई आ चुके हैं और उन्होंने ओपन माइक कैमरा पे ऊपर बोल दिया है कि अगर सरकार हमारे ऊपर पलटवार करेगी, पुलिस हमें मारेगी, तो हम भी शांत नहीं बैठने वाले। तो अभी ये अगर रिवॉल्यूशन होता है तो बीजेपी की सरकार बिल्कुल 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 गिरेगी। इसके ऊपर और कुछ नहीं बोल सकता, इतना ही बोलूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।